अगर मैं आपसे पूछूं लिटिल का मतलब क्या है तो आप कहेंगे कुछ। और फ्यू का मतलब भी कुछ, बिल्कुल सही। फ्यू और लिटिल दोनों का मतलब है कुछ। तो फिर अ लिटिल का मतलब क्या हुआ या फिर अ फ्यू का मतलब क्या हुआ? अगर आपको नहीं पता तो परेशान होने की कोई बात नहीं। यही तो हम सीखेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कि इन सब में क्या फ़र्क है और किस तरह से हम इन्हें डिफरेंट सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लर्न विथ हमा द इंग्लिश क्रैश कोर्स। आज हम देखेंगे कि लिटिल, फ्यू, अ फ्यू और अ लिटिल में क्या डिफरेंस है और इसका इस्तेमाल हम किस तरह से करेंगे। तो लिटिल और फ्यू का मेजर डिफरेंस ये है, लिटिल का इस्तेमाल हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन वो हैं जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे कि पानी, हम पानी को गिन नहीं सकते। हम नहीं कह सकते कि एक पानी दो पानी, हम कह सकते हैं कि एक गिलास पानी दो गिलास पानी, तो वो हम गिलास को गिन रहे होते हैं, हम पानी को नहीं गिन सकते। इसी तरह टाइम, हम टाइम को नहीं गिन सकते, हम घंटे को गिन सकते हैं, मिनट्स को गिन सकते हैं, लेकिन टाइम को हम नहीं गिन सकते। और इसी तरह शुगर, राइस, ये सारी चीज़ें जिन्हें आप नंबर्स में डिफाइन ना कर सकें तो हम उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं और उनके साथ लिटिल का इस्तेमाल होगा। और फ्यू का इस्तेमाल हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। काउंटेबल नाउन वो जो कि हम गिन सकें, जैसे कि बुक्स, पीपल, क्वेश्चंस, डेज, तो ये सारे काउंटेबल नाउन है और इनके साथ हम फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। तो मेजर डिफरेंस आपने देख लिया। अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो हम लिटिल का इस्तेमाल करेंगे और अगर काउंटेबल नाउन हो तो हम फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। और लिटिल और फ्यू हम उस सेंस में इस्तेमाल करेंगे जबकि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कम हो या फिर ना होने के बराबर हो, तो उस वक्त हम लिटिल और फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम लिटिल के एग्जांपल्स देख लेते हैं। देयर वॉज अ लिटिल फूड इन द फ्रिज। तो यहाँ पर पहले तो हम ये देखें कि फूड क्या था। फूड अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ हमने लिटिल का इस्तेमाल किया, मतलब कि वो ख़त्म होने वाली है। तो इसका मतलब हुआ कि कोई चीज़ है लेकिन बहुत ही कम है, इस सेंस में हम लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। या फिर हम लिटिल की जगह पे वेरी लिटिल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही है कोई चीज़ बहुत ही कम ना होने के बराबर। जैसे कि एग्जाम्पल है, डेन इज़ वेरी थिन बिकॉज ही ईट्स वेरी लिटिल, मतलब कि वो ना खाने के बराबर खाता है। तो इसी तरह फ्यू का भी सेम ही कॉन्सेप्ट होगा कि कोई चीज़ ना होने के बराबर हो तो हम फ्यू का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कब? जब हमारे पास काउंटेबल नाउन हो। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, देयर वर फ्यू पीपुल इन द पार्क, मतलब कि पार्क में बहुत ही कम लोग थे, पार्क खाली होने के बराबर था। हम वेरी लिटिल की तरह यहाँ पर वेरी फ्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। योर इंग्लिश इज़ वेरी करेक्ट, यू मेक वेरी फ्यू मिस्टेक्स, मतलब कि आपकी इंग्लिश इतनी परफेक्ट है कि आप बहुत ही कम ना होने के बराबर मिस्टेक करते हैं। तो अब हमने लिटिल का और फ्यू का डिटेल में देख लिया है कि इन दोनों का मतलब क्या है और किस सेंस में ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। तो अब चलते हैं अ लिटिल और अ फ्यू की तरफ, और इनका सेम ही कॉन्सेप्ट। अगर काउंटेबल नाउन हो तो हम अ फ्यू का इस्तेमाल करेंगे और अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो हम अ लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अ लिटिल और अ फ्यू का मतलब है कि लिटिल और फ्यू से थोड़ा ज़्यादा, कोई चीज़ कम है लेकिन लिटिल या फिर फ्यू से थोड़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम अ लिटिल और अ फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, शी डिडंट ईट एनीथिंग बट शी ड्रिंक अ लिटिल वाटर, उसने कुछ नहीं खाया लेकिन थोड़ा पानी उसने पी लिया, मतलब कि यहाँ पर पानी जो है उसने थोड़ा ज़्यादा पी लिया। अगर उसने 2 घूंट लिए सिर्फ ना पीने के बराबर तो हम कहते कि वेरी लिटिल या फिर लिटिल। शी ड्रिंक वेरी लिटिल या फिर लिटिल वाटर, लेकिन उसने 2-3 घूंट से ज़्यादा पिए हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने आधा गिलास पानी का पी लिया तो हम कहेंगे अ लिटिल वाटर। और एक और एग्जाम्पल है, आई स्पीक अ लिटिल इंग्लिश, मतलब कि मैं थोड़ा इंग्लिश बोलती हूँ, मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बोल लेती हूँ। और एक और एग्जाम्पल है, कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो उसके आंसर में हम कह सकते हैं अ लिटिल, मतलब कि थोड़ा कम लेकिन थोड़ा बोल लेती हूँ।
और सेम ही कॉन्सेप्ट है अ फ्यू के लिए। अगर काउंटेबल नाउन हो तो हम अ फ्यू का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा है तो हम अ फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि लास्ट नाइट आई रोट अ फ्यू लेटर्स, कल रात मैंने कुछ पेपर लिखे। वी वर गोइंग अवे फॉर अ फ्यू डेज, हम दूर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। और एक और एग्जाम्पल है आई स्पीक अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश के थोड़े लफ्ज़ बोलती हूँ। अगर आपको ये चीज़ें पहले नहीं पता थी, अगर आपने अभी सीखी और आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें। और एक और मेजर डिफरेंस है लिटिल और अ लिटिल में, फ्यू और अ फ्यू में। अ लिटिल या फिर अ फ्यू, इन दोनों का इस्तेमाल हम पॉजिटिव आइडिया के लिए करते हैं। जैसे कि दे हैव अ लिटिल मनी सो दे आर नॉट पुअर, मतलब कि उन लोगों के पास थोड़े पैसे हैं तो वो गरीब नहीं है, उन लोगों के पास थोड़े पैसे हैं, मतलब कि कुछ है उन लोगों के पास। और इसी तरह हम अ फ्यू को भी पॉजिटिव आइडियाज के लिए करते हैं। जैसे कि आई हैव गॉट अ फ्यू फ्रेंड्स सो आई एम नॉट लोनली, मतलब कि मेरे पास कुछ दोस्त हैं जिसकी वजह से मैं लोनली फील नहीं करती हूँ। तो इसी तरह पॉजिटिव आइडियाज़ के लिए हम अ लिटिल और अ फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। और मेजर डिफरेंस तो हम लोगों को याद है, अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो लिटिल और अगर काउंटेबल नाउन हो तो फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। और लिटिल और फ्यू का इस्तेमाल हम नेगेटिव आइडियाज़ के लिए करते हैं। जैसे कि दे हैव लिटिल मनी दे आर वेरी पुअर, सो उन लोग के पास कम ही पैसे हैं, वो गरीब हैं, मतलब कि उन लोगों के पास पैसे ना होने के बराबर है। और इसी तरह फ्यू का इस्तेमाल आई एम सैड एंड आई एम लोनली, आई हैव गॉट फ्यू फ्रेंड्स, मैं उदास और अकेली हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ ही दोस्त हैं। तो ऐसे हमने देखा कि लिटिल और फ्यू का इस्तेमाल नेगेटिव आइडियाज़ के लिए करते हैं और अ लिटिल और अ फ्यू का इस्तेमाल हम पॉजिटिव आइडियाज़ के लिए करते हैं। और अगर ये बात आपको अच्छी लगी और नहीं लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आखिर में ये एक एक्सरसाइज है, आप लोगों के लिए ये टास्क है, आपको इन्हें सॉल्व करना है और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है। और इसका सॉल्यूशन वीडियो आपको मिलेगा आने वाली न्यू शॉर्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।